हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्स अप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रैगन बॉल टाइमाको, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो कहानी का शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़े खतरनाक से महल के अंदर दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स एक बड़े से स्क्रीन में कुछ देख रहे थे। इन दोनों का नाम है गोमा और टेगेजू। गोमा बोलता है, ये शैतान पाबेरी बहुत ही ज्यादा इविल है। टेगेजू बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, दी सुप्रीम डीमन किंग इस पाबेरी जैसे के कंट्रोल में आखिर कैसे आ सकते हैं। फिर गोमा स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करता है और सुप्रीम काय को देख के बोलता है, ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना टेगेजू। टेगेजू बोलता है, हाँ, लेकिन ये कभी भी नहीं सुधरेगा। ये आज भी बेकार के लोगों का मदद कर रहा है, मुझे इससे नफरत है। दरअसल दोस्तों, ये दोनों डीमन विलियम्स है और ये टेगेजू डीमन विलियम का सुप्रीम काय है। अचानक उन दोनों का ध्यान वेजिटा और गोकू के ऊपर जाता है और उन दोनों का हेवनली पावर देख के गोमा बोलता है, अरे भाई, आखिर ये दोनों है कौन? क्या ये किसी प्रकार के डीमन या फिर मॉन्स्टर है? टेगेजू बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों का कान राउंडेड है, यानी कि ये दोनों किसी और ही प्रजाति के हैं। आगे वो लोग देखते हैं मार्जिन बू ने डीमन किंग को मार दिया है। ये देख के टेगेजू बोलता है, मास्टर, अब आप डीमन किंग बन सकते हो। गोमा खुश हो जाता है, फिर थोड़ा सोचता है और बोलता है, अरे वो पाबेडी अभी जिंदा है और उसके रहते मैं डीमन किंग नहीं बन सकता। उसके बाद वो लोग आगे देखते हैं ड्रैगन बॉल्स को, और अर्थ में भी ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करता है। ये देख के वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि अर्थ का शेनरॉन तो 3 विशेस पूरा करता है, तो ये लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो इससे आगे देखते हैं मार्जिन बू ने पाबेडी को मार दिया है। ये देख के गोमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके तुरंत बाद वो लोग देखते हैं गोकू ने बू को मार दिया है। ये देख के उन दोनों का आंखें हटा रह जाता है। गोमा बोलता है, अरे ये क्या हुआ? इसने तो मार्जिन बू को ही मार दिया। अरे है कौन? अरे अपना गोकू है, ऐसा सबसे ज्यादा स्पेशल। टेगेजू बोलता है, मास्टर, आपके रास्ते का हर कांटा हट चुका है, अब आप डीमन रिलम का किंग बन सकते हो। कांग्रेचुलेशन किंग गोमा। इस बात को सुन के गोमा बहुत तेज तेज हंसने लगता है, और तभी हम देखते हैं कोई उनके तरफ आ रहा है। इसे देख के टेगेजू बोलता है, बहन, और गोमा बोलता है, हेलो डॉक्टर आरिसु, अब हर रोज की तरह काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। मतलब यार हो क्या रहा है? ये सुप्रीम का हम लोगों से कितना कुछ छुपा रहा है भाई। इसका एक छोटा भाई भी है और अब एक बहन भी है। चलिए आगे देखते हैं, शायद कुछ और भी जानने को मिले। आरिसु बोलती है, बहुत बहुत मुबारक हो नए सुप्रीम डीमन किंग। टेगेजू बोलता है, पहली बहन, आप हम दोनों की चुप के बातें सुन रही थी। आरिसु बोलती है, आपको डरना चाहिए। गोमा बोलता है, क्या बोला तुमने? वो चलिए, मैं कह रही थी उसने द लेजेंडरी मार्जिन बू को हराया है। अगर कभी वो हमारे दुनिया में आ जाए तो आप क्या करोगे? इस बात को सुन के गोमा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और टेगेजू को बोलता है, क्या ये सच है? क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं? टेगेजू बोलता है, अरे मास्टर, आप मेरे बहन के बातों को सीरियसली मत लो। उन लोगों का यहाँ आना नामुमकिन है। इन बातों से चैन नहीं मिलता। कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, क्यों ना हम ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करें। टेगेजू बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो आप? क्या आप सीरियस हो? उन 3 ड्रैगन बॉल्स को 3 टामागामीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनको हराना हमारे लिए नामुमकिन है। गोमा बोलता है, अरे बेवकूफ, मैं अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा हूँ। टेगेजू बोलता है, लेकिन मास्टर, आप विश क्या मांगोगे? मैं उन सबको बच्चा बना दूंगा ताकि वो लोग मेरे रास्ते में ना आए, और अगर एक बार मैं डीमन किंग बन गया तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं सेकंड विश मांगूंगा द इवल थर्ड आई को। इसका नाम सुन के टेगेजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काम की चीज होगा। फिर गोमा बोलता है, मैं अपने थर्ड विश में क्या मांगू? टेगेजू बोलता है, सर, क्या मैं वो थर्ड विश ले सकता हूँ? मुझे भी कुछ मांगना था। गोमा बोलता है, हाँ, तुम ले सकते हो, मेरा 2 विश से ही काम चल जाएगा। बोल के वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं एक अननोन कैरेक्टर छुप के उन दोनों की बातें सुन रहा है, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। दूसरे दिन हम देखते हैं गोमा अर्थ पे जाने के लिए तैयार हो चुका था, और उसने एक स्पेशल कैरेक्टर को भी इनवाइट किया था उनके साथ जाने के लिए, जो है एक नेमेकियन। इस चीमन रिलम में एक लौता नेमेकियन है ये, और इसने ही ड्रैगन बॉल्स को बनाया था। फिर वो सभी टाइम मशीन के अंदर चले जाते हैं, और गोमा ने अपना नाक को बंद कर लिया था, क्योंकि वो बुड्ढे नेमेकियन ने पता नहीं कितने 100 सालों से नहाया नहीं था। बहुत गंदा स्मेल आ रहा था, और यहाँ पे सीन काफी ज्यादा हानि हो जाता है। वो बुड्ढा उनसे अजीब अजीब से क्वेश्चन कर रहा था, और वो दोनों परेशान हो रहे थे। तभी गोमा बोलता है, हम प्लेनेट अर्थ पे जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट काम के लिए, और वहाँ पे हमें नेमेकियन देखने को मिलेगा। नेमेकियन का नाम सुन के वो बुड्ढा खुश हो जाता है। कुछ ही देर में वो सब एक बड़े से गोल्ड फिश के पास पहुंच जाते हैं, और गोल्ड फिश बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो और कहाँ पे जाना चाहते हो? गोमा बोलता है, मैं हूँ डीमन रिलिम का नया सुप्रीम डीमन किंग, तुम मुझे किंग गोमा बुला सकते हो। और गोल्ड फिश बोलता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो? बिना पासवर्ड बताए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे गोमा का काफी
की बेइज्जती हो जाता है। फिर जेगेजू उस पासवर्ड को बोलता है और वो लोग उस मछली के अंदर चले जाते हैं और एक सीक्रेट दरवाजे के थ्रू टाइम ट्रेवल करते हुए वो लोग और एक अजीब से जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्फिनाइट नंबर पे छोटे छोटे गोल्डफिश के बच्चे थे। उनमें से एक बोलता है, आखिर तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? वो लोग बोलते हैं, हम यूनिवर्स 7 पे जाना चाहते हैं। वो मछली बोलता है, आजकल बहुत लोग वहाँ पे जा रहे हैं। गोमा बोलता है, तुम किंग टाबुरा और आबेडी की बात कर रहे हो है ना? वो मछली बोलता है, उन दोनों के अलावा भी और एक गई थी। गोमा बोलता है, कौन है वो, बताओ मुझे। वो मछली बोलता है, डॉक्टर आरिमिसु। ये नाम सुन के गोमा और डेगुजू चौंक जाते हैं और बोलते हैं, आखिर ये वहाँ पे क्यों गई थी? गड़बड़ कर रही है ये डॉक्टर। फिर वो मछली उन सबको यहाँ से डांट के भगाती है। इन मछलियों का भाई अलग ही लेवल पे एटीट्यूड है। तभी हम देखते हैं अर्थ का सीन जहाँ पे आज ट्रंक्स का बर्थडे था। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। तभी ग्रिलिन बोलता है, तुम्हारे एज के हिसाब से तुम्हारा हाइट काफी ज्यादा कम है। ट्रंक्स बोलता है, ये बोल भी कौन रहा है? कोकू बोलता है, हमारे सेंस में 15 साल होने के बाद ही ग्रोथ स्टार्ट होता है। उसके बाद कोकू सुप्रीम काय को देख के बोलता है, हे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुप्रीम काय बोलता है, हम यहाँ पे कुछ काम से आए हुए थे। कोकू बोलता है, लेकिन आप दोनों तो एक साथ फ्यूज हो गए थे, तो आप लोग अलग कैसे हुए? सुप्रीम काय बोलता है, जैसे तुम और वेजिटा अलग हुए थे वैसे ही हम बू के पास गए थे और बोला था कि हमें खा ले, और जैसे ही बू ने हमें खाया हम लोग अलग हो गए और बू ने बाद में हमें उगल दिया। कोकू एक साथ 100 इंसान का खाना खाने के बाद वेजिटा को बोलता है, वेजिटा चलो ट्रेनिंग करते हैं, और वो लोग आसमान में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिलिन इन्हें देख के बोलता है, अरे यार ये लोग कभी भी लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पुलमा बोलती है, हाँ मुझे उन सबकी आदत हो चुकी है। तो भी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पोपो और चेंडे को। सभी अचानक उन दोनों के पास एक यूएफओ आके उतरता है। इसे देख के वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उस यूएफओ में से उतरता है गोमा, डेगेजू और वो नेमेकियन, इसका नाम होता है नेवा। चेंडे बोलता है, आखिर आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? डेगेजू बोलता है, हम लोग डीमन रिलम से आए हैं और हम लोग तुम्हारे एंसेस्टर है। देखो तुम दोनों के कान भी पॉइंटेड है, इसका मतलब तुम दोनों भी डीमन रिलम से ही हो। ये बात सुन के चेंडे बोलता है, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? गोमा बोलता है, तुम अर्थ के ड्रैगन बॉल को संभालते हो है ना, तो चलो जल्दी से उन ड्रैगन बॉल को यहाँ पिलाओ। चेंडे बोलता है, क्या ड्रैगन बॉल? मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोमा बोलता है, मैं जानता था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने इस बुड्ढे को अपने साथ लाया है। ए बुड्ढे, चलो जल्दी से उन ड्रैगन बॉल को यहाँ पिलाओ। नेवा अपना ट्रू नेमेकियन का पावर्स दिखाता है और दुनिया के कोने कोने से ड्रैगन बॉल्स को कुछ ही समय के अंदर ले आता है और उनको पत्थर से ड्रैगन बॉल में कन्वर्ट भी कर देता है। चेंडे ये सब देख के चौंक जाता है और बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या विश मांगने वाले हो, इसलिए मैं तुम लोगों को पासवर्ड नहीं बताऊंगा। डेगेजू बोलता है, मैं जानता हूँ पासवर्ड है जागो शेंड्रॉन। एक्चुअली दोस्तों, डेगेजू ने उस टाइम पासवर्ड को नोट कर लिया था। चेंडे डेगेजू के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेगेजू उसे मार के पीछे हटाता है और बोलता है, जागो शेंड्रॉन और मेरा विश पूरा करो। तभी वहाँ पे चारों ओर अंधेरा हो जाता है और इस तरफ हम देखते हैं सारे वॉरियर्स इस नजारे को देख के डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या किसी ने शेंड्रॉन को समन किया है? उल्मा बोलती है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ड्रैगन बॉल्स तो अभी पत्थर बन चुके हैं। सुप्रीम काय बोलता है, कीविडो क्या तुमने वो अननोन प्रेजेंस फील किया? सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शेंड्रॉन को। शेंड्रॉन बोलता है, तुम लोगों का विश क्या है बताओ? गोमा बोलता है, बू सागा में जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबको बच्चा बना दो। शेंड्रॉन बोलता है, बच्चा मतलब उनको कितना छोटा बनाओ? गोमा बोलता है, उनको क्लास 1 का बना दो। शेंड्रॉन बोलता है, तुम्हारा विश पूरा होगा। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे कैरेक्टर जो भी भू सागा में मौजूद थे उन लोगों को कुछ होने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं शेनरॉन बोलता है, तुम्हारा विश खत्म हुआ। गोमा बोलता है, तुम तो 3 विशेस पूरा करते हो है ना? शेनरॉन बोलता है, वो तो रेगुलर यूजर के लिए है, तुम अननोन कैरेक्टर हो इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही विश है। बोल के वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है सारे कैरेक्टर्स क्लास 1 के बच्चे बन चुके हैं और दूसरी तरफ गोमा गुस्से में बोलता है, अगर मैं जानता ऐसा होने वाला है तो मैं पहले विश में 3rd इविल आई को मांगता। और उस बुड्ढे को बोलता है, अरे बुड्ढे, क्या तुम हमारे डीमन रिलम का वो 3 ड्रैगन बॉल्स को ऐसे नहीं ला सकते? वो बुड्ढा बोलता है, नहीं, उन ड्रैगन बॉल्स के लिए तुम्हें टामागामिस को हराना ही पड़ेगा। तो गोमा बोलता है, तो फिर तुम इन ड्रैगन बॉल्स को वापस लाओ। बुड्ढा बोलता है, मुझ में इतना ताकत नहीं है, मैं फिर से इन ड्रैगन बॉल्स को लाऊं। डेगेजू बोलता है, मास्टर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग बच्चे बन चुके हैं। गोमा बहुत ही ज्यादा चालाक था, बोलता है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से उन ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया और शेंड्रॉन से विश मांग के फिर से बड़े हो गए तो मुसीबत हो जाएगा, इसलिए हम अपने साथ इस बच्चे को ले जाएंगे ताकि अगर उन्होंने कभी हमारे ऊपर हमला किया तो इस बच्चे को शील्ड की तरह यूज करेंगे। बोल के डेंडे को अपने साथ लेके चले जाते हैं और इधर हम देखते हैं वो सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर क्या हो रहा है। वो लोग पहले ही बच्चे बन गए थे लेकिन उनका दिमाग अभी भी पहले लोगों का था। और इधर गोटेन और ट्रंक्स फुल मस्ती कर रहे थे और सच बताऊं तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। वेजिटा बोलता है, अरे यहाँ पे तो सब लोग बच्चे बन चुके हैं। सभी बात से एक बच्चा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, उधर देखो सारे नौकर अभी भी नॉर्मल है।
वेजिटा बोलता है लेकिन तुम कौन हो भाई? बच्चा बोलता है अरे मैं हूँ मिस्टर सैटर्न। पुलमा और चीची इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि अब वो यंग हो चुके हैं। क्रिलिन बोलता है अरे यार हम तो छोटे हो चुके हैं। पुलमा बोलते है तुम तो पहले भी ऐसे थे। अरे यार हमारे क्रिलिन का हर कोई मजाक बनाकर चला जाता है। वेजिटा पिकोलो से बोलता है अरे यार ये हो क्या रहा है भाई? पिकोलो बोलता है जरूर सैंड्रोन से किसी ने ये विश मांगा होगा इसलिए हम सब बच्चे बन गए। लेकिन आखिर ये क्या किसने? तभी सैटर्न वहाँ पे आता है और बोलता है घबराओ मत बच्चों मैं हूँ यहाँ पे। वो दोनों इसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुप्रीम काय गोकू को बोलता है हमने कुछ देर पहले एक अननोन प्रेजेंस सेंस किया था मंदिर के पास। गोकू बोलता है अच्छा तो ठीक है मैं वहाँ पे चेक करके आता हूँ बोल के उड़ता है लेकिन बच्चा होने के कारण वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक टकलू बच्चा आके बोलता है क्या तुम ठीक हो? गोकू बोलता है हाँ लेकिन तुम हो कौन भाई? अरे मैं हूँ यार मास्टर रोशी अब मैं जवान हो चुका हूँ बोल के स्टाइल हारता है और पीछे खड़े हुए दो लड़कियों को लाइन मारता है। ये हर की इंसान कभी भी नहीं सुधरेगा भाई। फिर गोकू किबिडो सुप्रीम काय और पिकोलो मंदिर के पास जाते हैं और वहाँ पे पोपो बोलता है हेलो दोस्तों कैसे हो? गोकू बोलता है अरे यार ये समय हाई हेलो करने का नहीं है यहाँ पे हो क्या रहा है और झंडे कहाँ पे है? पोपो बोलता है कुछ ताकतवर लोग आके उसे ले गए हैं और उनका कान मेरे जैसा पॉइंटेड था और उन लोगों ने बोला था कि वो डीमन रिलम से है और डीमन रिलम का नाम सुन के सुप्रीम काय चौंक जाता है। पोपो बोलता है उनमें से एक बिल्कुल आपके जैसा था सुप्रीम काय सामा और उसका नाम शायद डेगाजू है। डेगाजू का नाम सुन के सुप्रीम काय बोलता है डेगाजू ये नहीं हो सकता। गोकू बोलता है क्या आप उसे जानते हो? पीछे से किबुटो बोलता है हाँ डेगाजू सुप्रीम काय का छोटा भाई है। फिर पोपो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था थोड़ी देर पहले वो सब उनको बताता है। फिर गोकू बोलता है तो फिर जल्दी से उनके पीछे चलो हमें डेंडे को बचाना होगा। सुप्रीम काय बोलता है मैं वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं हो सकता हमें स्पेसशिप से जाना होगा। किबिटो जाओ मेरा स्पेसशिप ले आओ और किबिटो एक बहुत ही ज्यादा पुराना स्पेसशिप को ले आता है जिससे पहली बार सुप्रीम काय अर्थ पे आया था हजारों साल पहले। स्पेसशिप का हालत काफी ज्यादा खराब था। सुप्रीम काय इसे देखता है जो कि खराब था। गोकू बोलता है पुलमा इसे ठीक कर सकती है। फिर किबिटो पुलमा को यहाँ पे ले आता है। पुलमा इस स्पेसशिप को देख के बोलती है मुझे इसे ठीक करने में करीब 10 दिन लगेगा। गोकू बोलता है इतने दिन में तो वो लोग डेंडे को मार देंगे। सुप्रीम काय बोलता है ऐसा नहीं होने वाला है उन्होंने डेंडे को किडनैप किया है इसके पीछे उनका जरूर कोई प्लान होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन जहाँ पे पुलमा अपने काम पे लगी हुई थी और गोकू उड़ने का प्रैक्टिस कर रहा है और हाइड करने का भी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी अचानक उसको कुछ याद आता है और वो यहाँ से उड़ते हुए कहीं पे जाने लगता है। और दूसरे तरफ सब बात कर रहे थे कि कैसे जिनका कान पॉइंटेड होता है वो ज्यादातर डीमंस होते हैं और डीमन रिलम जाने के लिए परमिशन का होना जरूरी होता है। तभी वहाँ पे बुलमा आती है और बोलती है मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है किबिटो जाओ उसे लेके आ जाओ। किबिटो यहाँ पे कुछ बोलता नहीं लेकिन उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो एक गॉड है और बुलमा ने उसे अपने पर्सनल हॉकर की तरह ऑर्डर दे रही है। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरियन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावर पुल चाहिए था। पर वो इनको बताते हैं कि ये तो मास्टर रोशी के पास है उन्होंने इसको बहुत पहले किसी काम के लिए लेके गए थे। फिर गोकू यहाँ से जाता है मास्टर रोशी के पास पर मास्टर रोशी तो जवान होने का पूरा फायदा उठा रहे थे जवान लड़कियों के साथ डेट पे जाके। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावरफुल कहाँ है? मास्टर रोशी बोलते हैं मैं तो भूल चुका हूँ मैंने उसे कहाँ पे रखा था। पर थोड़ा देर ढूंढने के बाद उनको वो पावरफुल मिल जाता है जिसपे मास्टर रोशी इतने दिनों से कपड़े सुखा रहे थे। बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोकू लुकआउट पहुंच चुका है और वो अपने पावरफुल को दिखा के फ्लेक्स करता है और इसे देख के पुलमा और गोकू को अपने बचपन के बातों का याद आता है। और उसके बाद वो सब लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। गोकू पिकोलो से बोलता है क्या तुम्हें डीमन रिलम के बारे में कुछ भी याद है? पिकोलो बोलता है मैं वहाँ पे पैदा नहीं हुआ हूँ लेकिन मैंने वहाँ के बारे में काफी कहानियां सुना है। पहले डीमन रिलम में नेविगन्स काफी खुश रहा करते थे। पुलमा बोलती है तो फिर तुम लोग उस जगह को छोड़ के क्यों आ गए? पिकोलो बोलता है नेविगन्स को पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर रूल करे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान से कुछ चीज उनकी तरफ आ रहा है। उनको लग रहा था कि ये कोई उनका दुश्मन है क्योंकि अब वो बच्चे बन चुके हैं उनको टारगेट करना आसान होगा। तभी वो स्पेसशिप उनके पास आके उतरता है और उससे निकलता है वही अननोन कैरेक्टर जिसका नाम होता है ग्लोरियो। इसे देख के सारे लोग तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तो ये ग्लोरियो आखिर कौन है, अच्छा है या फिर बुरा है, ये तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।